राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है द लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लास में सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करें। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। यानी कि इनमें से कौन सा लीनियर पेयर का इक्वेशन है जो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम पता करते हैं। A1/A2 वाला मेथड जो हम इस क्लास में पढ़ चुके थे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसा है तो इंटरसेक्ट करेंगे और ये कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। इसके बाद है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसा है यानी कि तीनों ही बराबर हैं तो ये कोइंसिडेंट होगा और ये भी कंसिस्टेंट होगा। बट यहाँ पर जो है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसा है तो ये पैरेलल है, ये इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर इक्वेशन है। तो हम आ जाते हैं जहाँ पर हम थे, ये ठीक है। तो A1/A2 यानी कि 1/2, यहाँ पे भी क्या होगा 1/2 और यहाँ पे है 5/10। तो इज़ इक्वल टू, ये दोनों तो इक्वल हैं ही, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा यानी कि ये भी 1/2, यानी तीन एक से हैं, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम पेयर कैसे बनाते हैं, एक्स का वैल्यू रखेंगे और वाई का वैल्यू क्या होगा 5 - x, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और यदि हम एक्स का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स का वैल्यू क्या है, तो वाई का वैल्यू होगा 10 - 2x/2। अब देखिए इसको एक चीज़ और किया जा सकता था कि 2 से 2 कैंसिल, तो x + y इज़ इक्वल टू 5। ये सेम टू सेम दोनों इक्वेशन बन जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया है। बाकी यदि हम इसको 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करें तो ये सेम लीनियर पेयर इक्वेशन बनेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू रख देते हैं 1। चलिए ठीक है, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 1 ज़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 8 8/2 यानी कि 4। x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 4 आ जाएगा और x का वैल्यू 3 रखने पर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारा ग्राफ रेडी है। अब हम देखते हैं इसको, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2। ये फर्स्ट हो गया 0, सॉरी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, 0 और y का वैल्यू है 5। यहाँ x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 3, यहाँ पे 2 और 3। चले, अब इसका क्या है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू ये आ गया 4, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2। ठीक है, ये क्या था 0 5, ये है 1 4, यहाँ पर है ये 2 3 और यहाँ है 3 2। ठीक है, अब आप क्लियर कट देख सकते हैं
कि ये दो लाइन ये ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि ये एक ही लाइन बनेगी। ये देख रहे हैं आप, ये एक ही लाइन बन रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो ये एक कंसिस्टेंट पेयर बनता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, अब हम देख लें x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट को देखते, 1/3 इज इक्वल टू -1/-3, यहाँ पे 8/16। ठीक है, तो भी हम ये नॉट इक्वल टू होगा। कैसे होगा हम देख लेते हैं, इसको और सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 तो है। अब यहाँ पर ये क्या है, 2/4, यानी कि 1/2। ये इसका वैल्यू क्या है, 1/2, जो कि नॉट इक्वल है। जब इस तरह से होता है, यानी कि दो पेयर इक्वल होते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ऐसी लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस, these lines are inconsistent। और जब ये इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स इनका कोई आंसर नहीं आएगा, तो कोई ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगा। नो ग्राफ विल ड्रॉ। ओके, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। ये है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6, और यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करें। क्या हुआ, 2/4, 1/-2 एंड -6/-4। सिंपल है। 2/4 यानी कि 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/-2। ये माइनस से माइनस, ये बचा 3/2, तो ये भी नहीं है इक्वल। जब तीनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन से, कंसिस्टेंट लाइन है। तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x y हो जाएगा 6 माइनस 2x। यहाँ पे हम देख लें x, तो y होगा 4x माइनस 4/2, यानी कि सिंपली इसको हम 2x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा दें, 2x माइनस 2। ठीक है, चलें हम सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, और यदि हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम x का वैल्यू रखेंगे 0, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, और x का वैल्यू यदि हम 2 रखें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2। सिंपल है। तो हमें वैसे भी इसको कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हम इजीली इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, ये कंसिस्टेंट है, और इसका जो आंसर होगा वो 2 2 होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं ग्राफ पेपर पे बनाकर। हमारा था x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x 0 और y 2, 0 2। अब क्या है, x का 2 और y का भी 2, x का 2 और y का भी 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, ये हो गया 0, ये 2 2 ना, ये 0
और -2, और यहाँ पे है 2 2, तो सिंपल है, ये 2 2 वाला जो है वो है ही। चलिए हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन तो बनी सिंपल जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और दूसरी लाइन बनी ये, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/4 इज़, अभी इसको -2 अपॉन -4, यहाँ पे -2 अपॉन -5, सिंपल है। ये तो हो जा रहे हैं इक्वल 1/2 एंड, बट ये होंगे 2/5, यानी पैरेलल लाइन्स हैं, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है, कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा।